मेरे योद्धाओं, मुझे आशा है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में, जैसा कि कल बताया था कि आप लोग को हमेशा ये आदत रहती है कि ये भूल जाते, टेट क्या है, कैट क्या है, रोशा स्याही धब्बा, रोशा का स्याही धब्बा क्या है, तो इसके बारे में विस्तृत विवेचना करते हैं। और मैं पहले की तरह आज भी बता रहा हूँ कि अच्छाई को फैलाइए। अच्छाई को फैलाने का मतलब ढेर सारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आते हैं हम लोग, बात बिताते हुए नहीं इसको पढ़ने के बाद आपका एक चीज़ तो है कि आपका व्यक्तित्व परीक्षण से रिलेटेड सारी समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा जगह था इस बोर्ड पे, तो हमने क्या किया, विशिष्ट बालक की जो कैटेगरी है 8 कैटेगरी, उसको भी मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों को विशिष्ट बालक के लिए, क्योंकि आपका एक टॉपिक है बालक को समझना। हाँ, तो इस टॉपिक में ये आएंगे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो मज़ा आ जाएगा। चलिए हम लोग इस पे आते हैं। सबसे पहले क्या है, रोरशा का स्याही धब्बा परीक्षण। इसमें हरमन रोरशा थे, स्विस मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था, और देखिए हम लोग भी बचपन में खेला करते थे कि इंक को क्या करते थे, कागज़ पे छिड़क देते थे, उस पर उसको फोल्ड कर देते थे, फिर खोलते थे, फिर जिस तरह की आकृति बनती थी यही है वो भी। इसमें कोई गलत नहीं है। इसमें क्या होती है कि 10 कार्ड होते हैं टोटल, और 10 कार्ड पे बारी बारी से दिखाया जाता है आपको, और आप उसमें से मिलान किया जाता है कि आपकी किसकी आकृति बनी, और उसी पे आधारित ये परीक्षण होता है। तो 5 कार्ड होते हैं, वो 10 में से 5 कार्ड तो पूरे ब्लैक आकृतियाँ होती है, 2 काली और 3 लाल होती हैं। हाँ, और तो 5 2 7 हो गया। 3 कार्ड जो होते हैं वो कई रंग के होते हैं। तो 5 कार्ड जो है वो मतलब काली आकृतियाँ होती है, एकदम श्योर है। 2 में काली और लाल कोई भी हो सकता है, और 3 कार्ड जो होते हैं उसमें कई रंग के होते हैं, इस पे होता है। तो जब भी रोरशा स्याही के आएगा तो इसमें तो पूरा स्पष्ट परीक्षण, रोरशा का स्याही धब्बा परीक्षण। तो डायरेक्ट हमने क्या कहा, इसको इंक ब्लॉट टेस्ट भी करते हैं। तो ये हरमन रोरशा थे, और स्विस कहाँ के थे, तो स्विस के थे। तो जो भी प्रश्न आएगा इससे रिलेटेड आप आराम से कर लेंगे, मुझे आशा है। दूसरे आते हैं हम टेट ये थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये मर्रे कहिए या मुर्रे कहिए, एक ही बात है। मुर्रे दे तब भी सही का चिन्ह लगाना है, और मर्रे कहे तब भी। मर नहीं गया, बड़ा अच्छा, मरते मरते बड़ा अच्छा कर गया। और मॉर्गन है, इन्होंने 1935 में इसका किया था। इसमें क्या होता है, 30 कार्ड होते हैं जो चित्रात्मक होता है, उसमें 20 कार्ड का ही परीक्षण बारी बारी से आपको दिखाया जाता है। तो क्या होता है, और एक चित्र जो होते हैं दूसरे से, मतलब एक कार्ड का जो चित्र होता है दूसरे से भिन्न होता है, एक ही तरह के नहीं होते हैं। और एक कार्ड इसमें ऐसा होता है जिसमें कोई रंग नहीं होता है। यह क्या होता है, आयु और लिंग के आधार पर किया जाता है। 20 कार्ड का प्रयोग किया, 10 को मतलब 2 बार परीक्षण लिया जाता है। 10 कार्ड एक बार, 10 कार्ड एक बार, और कार्ड दिखा करके आपसे पूछा जाता है, और आपसे मतलब इसका नायक कौन है, इसकी कहानी क्या होगी, इस पे मतलब, और उसमें बिना सोचना नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। और इस तरह का जब आप CDS का इंटरव्यू देते हैं उसमें भी इस तरह का टेस्ट लिया जाता है। तो ये टैट जो है, और ये बड़े लोगों के लिए किया जाता है, हमेशा याद रखना है। टैट बड़े के लिए, कैट छोटे के लिए, छोटी बिल्ली, बड़ा आदमी, तो टैट याद रखने के लिए। और इसका कौन था, मर्रे एवं मॉर्गन था। बहुत ही आसान है, 2 बार परीक्षण लिया जाता है, ये याद रखना है। 30 में से 20 कार्ड का, कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है, 30 में प्रयोग कितने, मतलब परीक्षण में कितने काम आते हैं, 20। चलिए फिर हम तीसरा आते हैं कैट पे। ये जैसे इसमें था थैमेटिक, इसमें है चिल्ड्रन, बाकी वही है अपरसेप्शन टेस्ट। इसमें बालकों का अंतर्बोध परीक्षण। इसका जो है निर्माण किया था अर्नेस्ट और किसने, और लियोपोल्ड बायलक थे, उन्होंने क्या किया था, इसका शुरुआत किया था। और इसमें 3 साल से लेकर के 11 साल, 10 साल, किसी किसी किताब में 10 रहता है। एक SK मंगल है, और मुझे लगता है कि अभी तक मैं अपने जीवन में जितना किताब पढ़ा हूँ CDP का, उसमें SK मंगल से अच्छा किसी का किताब नहीं। हरियाणा के थे, भूतपूर्व वो थे, प्रिंसिपल थे, और बहुत ही बेहतरीन किताब लिखे हैं। वो आप पढ़ लेंगे, मज़ा आ जाएगा। बहुत ही रोचक ढंग से लिखे, जिस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आजकल लक्ष्मीकांत हैं, जितने सरल ढंग से पढ़ा है, उसी तरह उन्होंने SK मंगल है, बहुत बेहतरीन है। तो किसी किसी किताब में आप देखेंगे 3 से 11 है, किसी में 10 है। घबराना नहीं है, ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कितने साल का है, होगा तो 3 से 10, 11 कोई एक ही रहेगा। तो इसमें क्या है, एक एक करके, और बच्चे क्या करेंगे,
खेल के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो जब खेल के प्रति आकृष्ट होते हैं तो हमेशा क्या करना है कि उनको खेल खेल में बताना है। 10 कार्ड दे देना है ना, 10 कार्ड होता है, एक एक करके उसको दिखाना है। और उसमें हमेशा, चूँकि बच्चे किस पे आकर्षित होते हैं, चाहे वो गुड़िया का हो या जानवरों का हो, तो इसमें खास करके किया जाता है, जानवरों के चित्र को दिखाया जाता है और खेल भावना से दिखाया जाता है ताकि उसका बर्डन ना हो। तो ये आजकल बड़ा बेहतरीन है और इसका उपयोग ध्यान रखना है। 5 ही टेस्ट है व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है वो 5 ही है, ज़्यादा नहीं। और ये 5 सबसे पहले रोर्शा का क्या है, रोर्शा थे, टेट थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, मर्रे और मॉर्गन, और फिर आते हैं कैट, ये बालकों का थे, इसमें निर्माण किया था अर्नेस्ट और क्रिस ने, और बैलक जो थे उन्होंने क्या किया, इसका शुरुआत बालक ना समझ के बैलक करिए। और याद करने के लिए बड़ा ही बेहतरीन है, जो हमको याद आता था पहले, बालक, बैलक से बालक याद रखना है, और ये चिल्ड्रेन का अच्छे से रहेगा, चिल्ड्रेन मतलब बालक, बच्चा। चलिए हम आते हैं इस पे। अब आता है, तो ये ध्यान से रखना है कि बच्चों के लिए थोड़ा रुचिकर ढंग से पढ़ाने के लिए और उसका वो कितना जानता है इसके लिए बेहतरीन है। तो ये है चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, याद रखना है। निर्माण इसका अर्नेस्ट और क्रिस ने किया था और बैलिक ने इसको शुरुआत किया था। चलिए अब हम आते हैं वैट का। अब आप देख रहे हैं इसमें है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, शब्द साहचर्य परीक्षण। इसमें क्या किया जाता है, कुछ चुने हुए आपको शब्द पे परीक्षण। अब ये नहीं है कि आप सोच के बोलेंगे, जो मन में पहला अक्षर आए बिना सोचे समझे बोल देना है। तो इसमें व्यक्ति निर्धारण, ये पुरानी विधि है, इसको प्रक्षेपण विधि, उद्दीपन अनुक्रिया। अब उद्दीपन अनुक्रिया का मतलब क्या है जानते ही हैं। तो इसमें क्या है, इसमें समन्वय, और युंग जो थे वो 100 शब्दों की सूची बनाए थे और उसके अंदर पता लगाने के लिए यह विधि को मार्टन शब्द साहचर्य पर भी आधारित है। तो ध्यान ये रखना है कि आपको बिना सोचे समझे जो पहला शब्द आए उसी, और इसी से कुछ टैली करता हुआ SCT भी है। SCT का मतलब होता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, मतलब अब कहीं कहीं स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट भी होता है और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी होता है। तो ये कंप्लीट से ही कंप्लीशन बना है। तो चाहे स्टोरी को पूरा करिए चाहे सेंटेंस को पूरा करिए, इसमें क्या होता है आपको सोचना। इसमें भी ये दोनों बात, जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है या ये सेंटेंस वाले, इसमें भी आपको अधूरी, इसमें क्या होता है अधूरी वाक्य या कहानी दे दी जाती है और आपको कहा जाता है बिना सोचे। अब उसके लिए टाइम बाउंड कर दिया जाता है कि इतने लिमिट टाइम में आपको करना है ताकि आप ज़्यादा सोच ना सकें, और इसको बिना सोचे समझे किया जाता है। और ये बच्चों के लिए ज़्यादा, जैसे बच्चों को जानवरों का चित्र दिखाया जाएगा या छोटा सा कहानी दे देगा, एक राजा छोड़ दिया जाएगा, एक जंगल में एक शेर रहता था तो अब शेर कहता है। या उसके बाद यदि शब्द की बात आती है, जैसे मैंने बताया था इसके लिए वर्ड एसोसिएशन, जैसे मान लिया आपको दिया, अब आपको दिया सेब, अब सेब को आप चाकू, या मान लिया आपको दिया चाकू, अब चाकू से आप किसी की हत्या, यदि आपके मन में आती है हत्या या मारना, तो आपके उस व्यक्तित्व का पता चलता है। यदि चाकू आप कहे कोई कहा सेब या सब्जी, तो मतलब उस तरह का व्यवहार का पता चलता है। तो आप समझ गए शब्द से, मतलब इसमें बिना सोचे बोलना है, तो आपके अंतर्मन में जो बात है वही निकलेगा, इससे आपके इस तरह के व्यक्तित्व का पता चलता है। फिर हम आते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में। इसमें वाक्य पूर्ति या कहानी पूर्ति, इसमें क्या होता है अधूरी वाक्य या अधूरा कहानी दे दिया जाता है, बहुत बड़ा फेहरिस्त होता है, बड़ा लंबा सा होता है, और उस लंबे में आपको क्या किया जाता है कि उसको पूरा करना होता है। शब्द की सीमा जो होती है बहुत ही कम होती है ताकि आपको जल्दी जल्दी और पूरा भरना होता है, इसमें आप सोच न सकें। सोचने का मतलब है जब आदमी सोचेगा तो आदमी जो अच्छा होता है, जो व्यवहारिक है, उसको कहेगा, तो उसको नहीं करना। आपका चूँकि टेस्ट हो रहा है इसलिए क्या होता है बिना सोचे ही आपको बताना होता है। उसके बाद अब थोड़ा जगह फिर से मैं एक बार इसको दोहरा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण, 5 परीक्षण हुए व्यक्तित्व का, जो आपके पर्सनैलिटी का प्रोजेक्टिव टेक्निक है। एक जो स्विस वैज्ञानिक किया था रोशा स्याही, जो हरमन रोशा थे, इसमें कभी कभी उसका पूरा नाम पूछ दिया जाता है, तो आपको याद रखना है हरमन रोशा। इसमें 10 कार्ड होते हैं, पूछ देता है कि कितने कार्ड होते हैं। तो हरमन रोशा में 10 कार्ड होते हैं, टैट में 30 होते हैं, परीक्षण मात्र 20 का ही किया जाता है, 2 बार परीक्षण लिया था 10-10 कार्ड का। इसमें कैट में टैट
बड़े बच्चों के लिए होता है, कैट छोटे बच्चों के लिए, बालक ने क्या था, बालक के लिए होता है, ध्यान याद रखने के लिए। उसके बाद वैट आपको ने बताया ही, शब्दों का साथ। युंग, इस पे युंग ने क्या किया था, 100 शब्द का एक लिस्ट जारी किया था, उसी के आधार पे आपको बोलना होता था। और इस विधि को माल्टन शब्द साहचर्य पे, मतलब यह विधि जो है माल्टन शब्द साहचर्य पे भी आधारित है। फिर हमने सेंटेंस की जो कंप्लीट करने की प्रक्रिया है, हाँ, वाक्य पूर्ति परीक्षण और कहानी पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस का और स्टोरी का, ये दोनों है। अधूरी वाक्य को करना होता है, तो यही 5 परीक्षण है। अब हम आ जाते हैं जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन होते हैं, जिसको आप विशिष्ट बालक कहते हैं। कुछ पॉजिटिव वे में होते हैं, कुछ निगेटिव वे में होते हैं। तो जो ये इसके कुल मिलाकर के 8 होते हैं, जिसको आप विशिष्ट बालक कह सकते हैं। सॉरी, ये विशिष्ट बालक में अब पॉजिटिव वे में आएंगे तो जो बहुत ही क्रिएटिव है, जो मतलब गॉड गिफ्टेड का, अरे उसका दिमाग, जैसे कौटिल्य की बात की जाती है या कुछ इस तरह के बच्चों की बात की जो बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, तो आपको उसको समेटना है। और समेटना का आपको कैसे पता चलेगा ये विशिष्ट बालक? विशिष्ट बालकों को उलझा के रखना है, जो कमज़ोर हैं, जो पिछड़े रूप से निगेटिव विशिष्ट हैं, उसको उस ढंग से करना है। तो ये 8 होते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग और पिछड़े बालक होते हैं। उसके बाद मानसिक रूप से विकलांग और पिछड़े बालक होते हैं। प्रतिभावान और प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जो हमने बताया था बहुत ही ज़्यादा। फिर सृजनशील, जो क्रिएटिव माइंडेड होता है, ये करता है, क्लास में कुछ बैठा नहीं रहेगा, कुछ से कुछ करता रहेगा, तो उसको सृजनशील बालक कहते हैं। अपराधी या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े बालक, कोई कोई बच्चा होता है शरीर से खूब मजबूत होता है, उसको मारेगा, इस तरह के भी बालक होते हैं। फिर समस्यात्मक या संवेगात्मक दृष्टि से, समस्या कुछ भी उसको बताइए समझ ही में नहीं आता, उसके संवेगात्मक दृष्टि से वो थोड़ा मतलब हे होता है, मतलब कमी उसके अंदर आती है। फिर उसके बाद सीखने की दृष्टि से विकलांग या पिछड़ा, सीखने की जो क्षमता होती है, अब जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, किसी का आईक्यू लेवल कम होता है। जब आईक्यू लेवल कम होता है तो वो कितना भी आप समझाइए समझ नहीं पाता, तो उसको ये भी उसी श्रेणी में आता है, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है। और धीमी गति से सीखने वाले या पिछड़े बालक, तो ये 8 हैं जो आपके विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो इसमें हम पढ़े। अब कल हम क्या सोचते हैं कि आपको जितना शिक्षा आयोग है उनको मैं पढ़ा दूं, और जब हम लोगों की गति सही हो जाएगी, इस सप्ताह हम ऐसे ही चलेंगे, और जब गति हमारी बेहतरीन हो जाएगी तो फिर हम अगले मंडे से वही पुरानी वाली जो हमारा टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तब तक के लिए, और मैं सोच रहा हूँ कि कल से मैं क्या करूँ, आपके लिए जो हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला लाते थे उस पे भी काम करना शुरू। कल से हमारा 2 वीडियो जाएगा। अभी धीरे धीरे ये छोटा छोटा मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी पढ़ने की क्षमता में अभी वृद्धि हो, और सोमवार से फिर हम लोग अपने फॉर्म में आ जाएंगे। तो डू योर बेस्ट, अच्छाई को फैलाइए, गंदगी पे पर्दा डालिए, जो मैं बताया था आपको अरबियन नाइट्स का, तो अच्छे से पढ़िए और आप एक सीट तो अपने लिए आरक्षित कर ही लीजिए। जय हिंद बच्चों।